की बात सुनवाई होती है, क्योंकि नो रिएक्शन। आप कहते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना शिविरार्थियों। महाराज आप कहते रहो, प्रणत सागर जी कहते रहे, हमारा कोई रिएक्शन नहीं, आप तो कहते रहो। ये ऊर्जा का गलत 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 दिशा में आपने प्रयोग किया, गलत दिशा में प्रयोग किया। झूठे तपस्वी जो मिथ्यात के साथ तप रहे हैं, बिल्कुल वे भी तपस्या कर रहे हैं, ऊर्जा को बैलेंस कर रहे हैं, पर गलत दिशा में गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। हमें सही दिशा में ऊर्ध्वगमन करते हुए चलना है। मैं उस किर्लियन की फोटोग्राफी के बारे में बताना चाहता था, आप खोज लेना, विज्ञान में आपको मिल जाएगा। आपके ऊर्जा का संचारण कैसे हो रहा है, ऊर्ध्वगामी है वो विषय भोगों के साथ नीचे जा रही है, उसने मशीन के द्वारा उसे कैच करने की टेक्निक प्राप्त की है, मशीन में आ रहा है। आज फोटो में दिखाई दिया जा रहा है कि तुम अपनी ऊर्जा का, अपने आप का, अपने अंतरंग की उस अग्नि का किस प्रकार से उपयोग कर रहे हो, सदुपयोग कर रहे हो कि दुरुपयोग कर रहे हो। मेरा पुनः पुनः अपने इच्छाओं की ओर ध्यान देना, पुनः पुनः अपनी आदतों की ओर ध्यान देना, पुनः पुनः अपनी आदत को मेरी आदत है, मेरी आदत है, पुनः पुनः आदतों से भागना। भागेंगे तभी जब मेरा उस आदतों के प्रति ध्यान जाएगा। ध्यान जो सुबह करते वो ध्यान नहीं, हमारा उसको जो इम्पोर्टेंस देना है, यही मेरे लिए धोखादायक है। चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, तुम जितना 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे, वह उतना उतना ही तुम्हें दुख देगा। कितनी इच्छाओं को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, कितनी आदतों को हम इम्पोर्टेंस देते हैं। हमारी तो आदत है, हम तो ऐसे ही घर में भोजन करेंगे, हमारी तो आदत है, हम तो ऐसे ही बैठेंगे, हमारी तो आदत डूब जाएगी, तुम्हें भी लेकर डूबेगी। वो तो डूबेगी ही डूबेगी, पर तुम्हें भी लेकर डूबने वाली है। उस इच्छा, उस आदतों से ही मुझे उठते हुए ऊर्ध्वगमन स्वभाव की ओर बढ़ना है, इग्नोर करते हुए, इम्पोर्टेंस नहीं देते हुए, ध्यान नहीं देते हुए। किस पे ध्यान नहीं देना महाराज? हम आपकी बातों पे ध्यान नहीं देते, नहीं। यही विवेक मुझे सीखना है, यही विवेक मुझे सीखना है कि उन आदत, उन इच्छाओं की तरफ हम ध्यान देना छोड़ दे। जैसे वस्तु प्राप्त होने पर जो चाहिए वो मॉडल प्राप्त होने के बाद आज घर बिखर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने पहले ही इतना इम्पोर्टेंस दे दिया, इतना ध्यान दे दिया कि बाद में एक दूसरे का इम्पोर्टेंस बचा ही नहीं बचा। बाद में एक दूसरे का ध्यान देखने के लिए भी, मुंह देखने के लिए भी तैयार नहीं है। जो स्थिति वहाँ घर परिवार जीवन में हो रही है ज्ञानी, वही स्थिति मुझे अपने भीतर क्रिएट करनी है, बनानी है। नहीं सुधार सकते हम सामने वाली आदत, नहीं सुधार सकते अपनी आदत को। सुधारने की जगह उस आदत को, इच्छाओं को इग्नोर करना, अब स्वभाव ऐसा है, छोड़ दो, इग्नोर कर दो, रिएक्शन देना बंद कर दो। तुम जितना इम्पोर्टेंस दोगे उतना काम बिगड़ेगा। मात्र रूपांतर करना है। जो इच्छा रूपी, आदत रूपी, आकांक्षा रूपी मेरा सूक्ष्म शरीर में बनी हुई जो ऊर्जा है ना, उसका रूपांतर करना है, उसका बैलेंस करना है। क्योंकि आचार्यों ने कहा है, इच्छा निरोधो तपा। ये तो पढ़ा होगा ना, अभी तक की बातें भले ही नहीं सुनी होगी, पर ये तो बात सुनी ना, इच्छा निरोधो तपा। बाहर कहीं नहीं ले जा रहा हूँ, इच्छा के निरोध के रूप में ही तप को समझना है। पर निरोध, छुटकारा तभी होगा, उससे भागने से, उसको इम्पोर्टेंस देने से नहीं होगा। अपितु उसको इग्नोर करने से। वो अपना काम करे, मैं अपना काम करूँ। एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। जिस वस्तु, जिस व्यक्ति, जिस मॉडल को तुम एक्सेप्ट करते हो,
उसके प्रति इग्नोरेंस, उसके प्रति रिएक्शंस अपने आप कम हो जाती है। मुझे अपने अंतरंग में भी यही करना है, मुझे अपने अंतरंग में भी यही करना है। और उस अंतरंग तक पहुंचने के लिए ही बाहर से भी मुझे अपने आप को बैलेंस करना है, क्योंकि जितना मैं बाहर से बैलेंस होऊंगा उतना ही अंदर से बैलेंस होगा, और जितना अंतरंग में बैलेंस बनाऊंगा उतना ही मैं बाहर में भी अपना बैलेंस बना पाऊंगा। सामान्य जन इस व्यवस्था तक कैसे पहुंचे? बहुत सारों के चेहरे ऐसे प्रश्नार्थक हुए हैं कि महाराज बहुत ऊपर की बात आप कह रहे हैं। कैसे संभव है कि हम अपनी ही आदत को इग्नोर करें? इंसान को तो फिर भी एक बार इग्नोर कर सकते हैं, पर हम अपनी झूठ बोलने की आदत को इग्नोर करें, हम मायाचारी की आदत को इग्नोर करें, कैसे? और यही करने के लिए हमें समझाया जा रहा है कि इन तपों को, अंतरंग बहिरंग तपों को ज्ञानी तपना होगा। इसकी चरम सीमा निर्ग्रंथ धरती के देवता इन मुनिराजों के पास होती है। ज्ञानियों सोचो तो, विचार तो करो, सामने भोजन रखा है, पकवान रखे हैं, सुंदर सुंदर 2-2, 4-4, 10-10 थालियां माताएं चौके से निकाल कर दिखा रही है, और मुनिराज हटाते जा रहे हैं। क्या अद्भुत विधा होगी! क्या वो इंसान नहीं है? इंसान तो है। उनकी भी इच्छा थी, उनके पास भी इंद्रिय है, उनके पास भी मन है, सामने साधन मिल रहे हैं, पर फिर भी वे उंगली से एक सामग्री उठा रहे हैं। यही ऊर्जा का बैलेंस है, यही आदतों का इग्नोरेंस है, यही इच्छा सामने होने पर भी उस पे नो रिएक्शन है। और यही तक ही मुझे पहुंचना है। उनका जैसा उत्कृष्ट तप, उत्तम तप हम नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, पर क्या शक्तिशाह वहां तक पहुंचने का प्रयास भी नहीं कर सकते? क्या 10 दिन नहीं, 1 दिन, 1 घंटा, कुछ मिनट भी नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं, पर क्या करें? पुनः वही बात आती महाराज जी, आदतों से लाचार है, आदतों से लाचार है। हमें अपने आदत को ट्रांसफर करना है, रूपांतरित करना है ऊर्ध्वगामी स्वभाव की ओर। कमजोरी को ही मुझे अपनी मजबूती बनानी है, अपनी कमजोरी को ही मजबूती बनानी है। कोई दूसरा आने वाला नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए जहां वह अंतरंग तप कहे है, मैं तो अंतरंग की बात समझ ही नहीं पा रहा हूं, आपकी कह रहा हूं। श्रावक कहता है मैं तो अंदर की बात समझ ही नहीं पा रहा हूं, मैं अपनी गलती ही नहीं मान पा रहा हूं, गलती होती ही क्या ये नहीं समझ पा रहा हूं। भगवान, हम प्रायश्चित कैसे ग्रहण करें? क्योंकि अंतरंग तप का पहला भेद आचार्यों ने कहा है प्रायश्चित। हम गलत को गलत एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, और गलत को गलत फिर भी दूसरे के एक्सेप्ट कर ले, पर गलती गलत नहीं थी। मां ध्यान रखना, गलती गलत नहीं थी। कसाय, विषय, पाप, इंद्रिया, इच्छाएं, आदतें, ये गलत नहीं थी, गलत करता था। कौन था गलत? गलत मैं था, गलत करता था। ये जिस दिन एक्सेप्ट कर लोगे ना, पक्का मानना अपने आप बाहर के सब बातों पे इग्नोरेंस होकर तुम्हें अंदर से तड़पन होगी कि नहीं, मेरी ऊर्जा जो आज तक अधोगामी हुई थी, अब मैं गुरु चरणों में पहुंचकर निंदा आलोचना पूर्वक उसका प्रायश्चित ग्रहण करूंगा।
मात्र पश्चाताप करके अपने आप को कोसने से, हीन भावना में और ग्लानि में डूब जाने से मात्र काम नहीं होगा। ठीक है, ये प्राथमिक अवस्था है, उससे भी कर्मों की निर्जरा होगी, पर प्रतिक्रमण, आलोचना, तदुभय आदि जो 10 प्रकार के प्रायश्चित कहे हैं, जैसे एक छोटा सा बालक अपनी हर बात माँ को जाके कहता है, माँ आज स्कूल में ऐसा हुआ। आजकल के बच्चे बदल गए, माँ बाप को ही बच्चों को कहना पड़ता है कि बेटा आज दिन भर में ऐसा हुआ। क्या करें, हमें दोनों तरफ से समझना है। जैसे बचपन में हमने हर दिल की बात माँ बाप के सामने जैसे खोल के रखी थी, ऐसे हर हरकत गुरु के सामने खोल के रखना कि भगवान आज ऐसा ऐसा हुआ था। दिखावे के लिए प्रायश्चित ले लेना, कहने पर जबरदस्ती प्रायश्चित लेने पहुंच जाना, प्रतिक्रमण कर लेना, शिविरार्थियों ये तप नहीं है। कितने और कितने पुण्यात्मा हो, 10 दिन आपको तपस्वियों के साथ रहते रहते तप करने का मौका मिल रहा है, पर फिर भी हम समझ नहीं पाए, फिर भी अपनी आदत नहीं सुधार पाए। क्या कर सकते हैं? आज का दिन छोड़ दो तो मात्र योगेश भाई 3 दिन और शेष है। पता नहीं चलेगा कैसे वे 3 दिन आपके जीवन से निकल जाएंगे। एक एक क्षण जीने का प्रयास करो। विषय, कसाय, मोबाइल, भोजन, राग, द्वेष, ये सब बातें पुनः 355 दिन करनी है ज्ञानियों। सोचो तो, विचार तो करो। दुनिया तपस्वी कहकर तुम्हारा सम्मान कर रही, तुम्हें देखने मिलने के लिए आ रही है, और तुम भी उनके साथ टेबल कुर्सी पर बैठकर बढ़िया गप्पे लगाओगे। फिर उन अतपस्वियों में और आप में, तपस्वी में अंतर क्या बचा? कुछ तो फील करो, कुछ तो अनुभव करो कि 10 दिन के लिए सही मैं तपस्वी बनाऊं, 10 दिन के लिए मैं साधक बनाऊं। पता है 11वें दिन जाके पुनः वही करना है, पर 10 दिन तो अपने आप को संभालो। 10 दिन को तो अपनी इच्छा, अपनी आदत को बैलेंस करने का, अपनी ऊर्जा को बैलेंस करने का, रूपांतरित करने का प्रयास करो ना। अपनी गलती को, अपने पाप को पुण्य में रूपांतरित करने का ये प्रायश्चित तप है। ठीक है, गलती हो गई, हर इंसान से होती है, बहुत बड़ी बात नहीं है। हर इंसान से हो सकती है गलती, पर उस गलती को सुधारने की ये प्रक्रिया है कि मैं प्रायश्चित ग्रहण करूं, मैं एक्सेप्ट करूं कि मैं गलत हूं। अगर मैं गलत हूं ये एक्सेप्ट हो जाएगा ना, तो सब कुछ गलती अपने आप ठीक हो जाएगी। पर व्यक्ति मैं गलत हूं नहीं, ये गलत है, वो गलत है, इनके कारण गलती हुई, उनने धोखा दिया, उन्होंने ऐसा किया, बिल्कुल नहीं। प्रायश्चित तप तभी और तभी प्रारंभ होगा, पूर्ण नहीं। तभी गुरु के सामने जाकर आप आलोचना कर सकते हो, जिस क्षण आपको एहसास होगा हाँ मैं गलत था, और मैं गलत था इसलिए जो भी मैंने किया वो सब गलती मेरी थी। हम गलतियों को कोसते रहे, निमित्तों को कोसते रहे, पर निमित्त गलत नहीं थे, गलती की गलती नहीं थी, ना निमित्तों की गलती थी। गलती शिविरार्थियों किसी की थी तो मेरी स्वयं की थी, मेरी स्वयं की थी। बालकवत माँ के पास जैसे वह बालक कहता है, ऐसे ही गुरु के सामने अपना दिल, अपनी जिंदगी खोल कर रख लेना, अपनी गलतियाँ खोल के रखना। क्योंकि संसार में एकमात्र युवाओं ऐसा स्थान है, एकमात्र ऐसा वह निर्ग्रंथ आचार भगवंतों का स्थान है, जहाँ आप अपने हृदय की गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए इस प्रायश्चित तप को ग्रहण कर सकते हैं।
बहुत बड़ी साधना है अपनी गलती, अपने आप को गलत स्वीकार कर लेना। नहीं कर सकते। आदमी जितना बड़ा होता है ना, जितना बड़ा होता है माँ उतनी उतनी गलती भी करता है, और गलती छुपाने के लिए पुनः गलती करता है, पुनः गलती करता है। नहीं, क्योंकि गलती को स्वीकार किए बिना, गलती को गलत, मैं गलत हूँ ये स्वीकार किए बिना, प्रायश्चित लिए बिना तुम्हारे भीतर कभी विनय नाम का तप आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता। दूसरे दिन मैंने बताया था, उत्तम मार्दव के दिन ढोंग करने वाले, चरणों में लौटने वाले, बिल्कुल भगवान आपके अलावा तो कोई नहीं, आप ही सब कुछ मेरे हो, ऐसे दिखावा करने वाले भी बहुत सारे संसार में ढोंगी विनयी हैं। ऐसा नहीं, मैं गलत हूँ, मेरी गलती है, समझ में आते ही तुम अपने आप अपने से बड़े व्यक्ति के सामने अपनी मैं की परछाई, मैं की उस अक्षुण्ण चलने वाली परंपरा तोड़ते हुए झुक सकता है। ये विनय नाम का दूसरा तप है, विनय नाम का दूसरा तप है। प्रायश्चित किए बिना, गलत स्वीकार किए बिना तुम झुक नहीं सकते हो, और झुके बिना ये विनय तप हो नहीं सकता। और ये भी ध्यान रखना, इस विनय के साथ ही तुम किसी साधक की वैयावृत्ति कर सकते हो। कर ली नागपुर की माताओं पूछने गए? नहीं, हमें तो अपने घर जाने की, भागने की पड़ी रहती है। निश दिन वैयावृत्त करैया, पढ़ते हो क्या? 16 कारण की पूजा में अभी पढ़ रहे थे ना, निश दिन, बोलो ना, निश दिन वैयावृत्त करैया सो नीचे। भगवान को कह रहे थे ना रोज, भगवान तुम ही कर लो मेरी वैयावृत्ति, कि गुरु से कह देना तुम कर लो वैयावृत्ति। तुम्हें भी परस्पर में एक दूसरे की अनुकूलता के साथ काम करना, ये वैयावृत्ति है। शिविरार्थियों, मात्र समय पे आकर हाथ पैर गला मतलब शरीर दबा लेना मुनिराजों के, इतना ही अर्थ वैयावृत्ति का नहीं है। साधक के, तपस्वी के, धर्मात्मा के प्रत्येक अनुकूल कार्यों में अपनी अनुकूलता दिखा देना, ये भी बहुत बड़ी वैयावृत्ति है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144